कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत गद्य भारती का षष्ठा पाठा आदि शंकराचार्य लेकर। तो आइए इसका पाठ आरंभ करते हैं। और इसके पहले आपको बता दूं कि इस पाठ के मैंने 4 भाग किए हैं। 3 भाग आपके हो चुके हैं जो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त होंगे। आज इसका अंतिम और चतुर्थ भाग है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। संकरा आविर्भावाद प्रागपि तत्रासन व्यास वाल्मीक प्रभृतयो बहवो मनीषिणः ईश्वर प्रज्ञा वैशारदेन वैदिक धर्म अभ्युदयाय प्रयत्माना आसन। यानी शंकर के आविर्भाव यानी जन्म से पहले वाल्मीकि जैसे व्यास वाल्मीकि जैसे बहवा बहुत से मनीषियों ने, बहुत से मनीषी विद्वान जो अपनी ये माने जो स्व माने अपनी प्रज्ञा बुद्धि के निपुणता से, विशारद यानी बुद्धि की निपुणता से वैदिक धर्म के अभ्युदय के लिए यानी वैदिक धर्म की उन्नति के लिए प्रयत्नशील आसन थे। यानी शंकर के जन्म से पूर्व भी व्यास वाल्मीकि जैसे बहुत से विद्वान थे जो अपनी बुद्धि की निपुणता से, कुशलता से वैदिक धर्म की उन्नति के लिए प्रयत्न कर रहे थे, प्रयत्नशील थे। तेषु महर्षि व्यास प्रणीतानि ब्रह्मसूत्राणि अधिकृत्य श्रीमत् शंकरेण शारीरिक आख्यम भाष्यम प्रणीत। और उनमें से महर्षि व्यास के द्वारा प्रणीत यानी रचित, उनमें से महर्षि व्यास के द्वारा प्रणीतानि का अर्थ होता है रचित ब्रह्मसूत्र, यानी ब्रह्मसूत्र के आधार पर ब्रह्मसूत्र का अधिकृत यानी उसी का आधार लेकर श्रीमत् शंकरेण श्रीमान शंकराचार्य ने शारीरिक आख्यान यानी ये इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था शारीरक नाम का भाष्य लिखा। आख्यम भाष्यम प्रणीतम उसकी रचना की। यानी उनमें से महर्षि व्यास के द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र को आधार मानकर श्रीमान शंकराचार्य ने शारीरिक आख्यम यानी भाष्यम प्रणीत ऐसी भाष्य की रचना की। महर्षि व्यास के द्वारा रचित ब्रह्म सूत्रों के आधार पर श्रीमान शंकर ने शारीरक नाम का भाष्य रचा। एवं व्यासम मतमेव एव अवलंब्य भाष्यकृता तेन वैदिक धर्मः पुनर्जीविता। और इस प्रकार से उन्होंने एव व्यासमेत अवलंब व्यास के मत का अवलंब लेकर यानी सहारा लेकर भाष्यकृता तेन वैदिक धर्म पुनरुज्जीवत और जो भाष्य की रचना की उसको आधार बनाकर व्यास के द्वारा व्यास का ग्रंथ का आधार लेकर जो भाष्यकृता यानी रचना की जिस ग्रंथ की तेन वैदिक धर्म उसने वैदिक धर्म को पुनः जीवित कर लिया। इस प्रकार व्यास के मत का सहारा लेकर ही उस भाष्यकार ने भाष्यकृता यानी जो भाष्यकार यहाँ पर कहा गया है शंकराचार्य यानी शंकराचार्य ने जो लिखा भाष्यकार तेन वैदिक धर्म उसने वैदिक धर्म को पुनः जीवित किया। यानी इनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ जो था व्यास के मत का आधार लेकर जो भाष्यकार शंकर ने वैदिक धर्म को लिखा उसने पुनः जीवित किया यानी वैदिक धर्म को पुनः जीवित किया। व्यास के मत का सहारा लेकर ही उस भाष्यकार ने वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया। तर्स दार्शनिकम मतम द्वैतम इति लोके प्रसिद्धम इति। और तस्य माने उनका दार्शनिक मत, तस्य दार्शनिक मतम अद्वैतम इति लोके प्रसिद्धम अस्ति। उनका दार्शनिक मत अद्वैतम इति नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ।
उनका दार्शनिक मत अद्वैत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्ति माने है। सा स्वयं प्रतिजानीते यत् वेदो उपनिषत्सु सन्निहितं तत्त्वरूपम् एव सा निरूपयति नास्ति यत्र किंचित तद्बुद्धि समुद्भवम्। यानी स्वयं, वे सामान्य वे स्वयं प्रतिजानात प्रतिज्ञा करते हैं, यानी वे स्वयं कहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि यत वेद उपनिषद में सन्निहित है। जो भी वेद शास्त्र में, वेद और उपनिषदों में सन्निहित है, उसी के तत्व का सन्निहित, जो सन्निहित है तत्व रूपम, उसी के तत्व रूपम का ही सा निरूपित उन्होंने निरूपण किया है। नास्ति नहीं है, तत्र किंचित वहां पर बिल्कुल भी नहीं है, तद बुद्धि सम उद्भवम उनकी बुद्धि से उत्पन्न वहां पर कुछ नहीं है। तद माने उनकी बुद्धि, उद्भवम उनकी बुद्धि से वहां पर उत्पन्न, किंचित कुछ भी, नास्ति नहीं, तत्र माने वहां, उनकी बुद्धि का उपजाया हुआ वहां पर कुछ नहीं है। वे स्वयं प्रतिज्ञा करते ते सा स्वयं प्रतिजानीत, वे स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं कि जो वेद उपनिषदों में सन्निहित है, यानी दिया है, उसी तत्व का उन्होंने निरूपण किया है। वहां पर उनकी बुद्धि का उत्पन्न किया हुआ कुछ भी नहीं है। तन्मतेन जगत इतम सत्यम ज्ञानम अनंतम यत देव ब्रह्म इति बोध व्ययम। अब इसके बाद आगे देखिए, उनके मत के अनुसार जो संसार से परे सत्य और अनंत ज्ञान है। तन्मतेन उनके मत के अनुसार जगत इतम सत्य, संसार में सत्य ज्ञान अनंतम, उनके अनुसार जो भी संसार से परे सत्य और अनंत ज्ञान है, सत्यम ज्ञान अनंतम यत देव वही ब्रह्म इति बोधव्यम, वही ब्रह्म रूप में बोध होता है। यानी उनके मत के अनुसार जो संसार से परे सत्य और अनंत ज्ञान है, वही ब्रह्म है। इति बोधव्यम, ऐसा ही समझना चाहिए या ऐसा ही मानना चाहिए। बोधव्यम यानी समझना चाहिए, बोध का अर्थ समझने से ही लिया जाएगा। ब्रह्मा अधिष्ठाय माया विकारा एष एव संसार अस्ति। अब आगे वो कहते हैं कि ब्रह्म का आश्रय लेकर, ब्रह्मा अधिष्ठाय, ब्रह्म का आश्रय लेकर, माया विकारः, माया से उत्पन्न ही ये संसार है। ब्रह्म का सहारा लेकर माया के विकार से उत्पन्न ही एष एव संसार, ये संसार है। ब्रह्म का सहारा लेकर माया से उत्पन्न ही यह संसार है। संसार शरणो दुख सुख प्रवाहे, संसार के दुख सुख, यानी दुख जो संसार में दुख सुख है, संसार के मार्ग में जो दुख और सुख का प्रवाह है, उडीयमानो जीवो ब्रह्म वास्ति, यानी संसार के मार्ग में दुख और सुख के प्रवाह में उडीयमानो जीवो, यानी पीड़ित हुआ जीव ही ब्रह्म है। संसार के मार्ग में सुख दुख में बहता हुआ पीड़ित, संसार के सुख दुख के प्रवाह में जो पीड़ित है जीव, वही ब्रह्म है। यानी जीव जो है वो ब्रह्म का ही अंश है। विभुर्भूत्वापि, यानी व्यापक, विभुर का अर्थ होता है व्यापक, विभुर्भूत्वापि, व्यापक होते हुए भी, मायाजन्य अज्ञान प्रभावरात, माया के द्वारा उत्पन्न अज्ञान के प्रभाव से, सह आत्मना, वह आत्मा को, यानी व्यापक होकर भी माया से उत्पन्न ज्ञान के प्रभाव से ये आत्मा जो है, सह आत्मा कार्पण्यम अनुभवती, क्या अनुभव करती है? माया के प्रभाव से, यानी व्यापक होकर भी व्यापक होकर भी माया से उत्पन्न अज्ञान के प्रभाव से ये आत्मा कापरणता, यानी दीनता का अनुभव करती है, दीनता का अनुभव करती है। और निरंतर सततम संत, यानी और निरंतर, विषीदति दुखी चा, और सदैव दुखी रहती है। यानी माया के अज्ञान के प्रभाव से ये आत्मा सदैव दुखी रहती है।
यानी दीनता का अनुभव करती है, अनुभवती, और संततम विषीदति च, और सदैव दुखी रहती है। एव जीव ब्रह्मैक्यम प्रतिपाद सा सकल जीव साम्यम स्थापयामासि, यानी एव जीव ब्रह्म है। और इसके आगे वो कहते हैं कि इस प्रकार एव यानी यह जीव और ब्रह्म की एकता का, एव जीव ब्रह्मैक्यम यानी जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन सा सकल, ये ब्रह्म और जीव जो है वो अलग नहीं है, एक ही है, ब्रह्म का ही अंश जो है वो जीव है। वो ऐसा कहते हैं कि जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करके सह उन्होंने संपूर्ण, सकल माने संपूर्ण, जीवन साम्यम जीवों को की समानता, जीवम साम्यम स्थापित, जीवों की समानता स्थापित की है। कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने कहा है कि जीव और ब्रह्म एक ही है, अलग नहीं है, और ऐसा कहकर उन्होंने संपूर्ण जीवों की समानता प्रतिपादित की, यानी संपूर्ण जीवों की समानता स्थापित की है उन्होंने। अब आगे देखिए, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, एक ही को सद, एकम विप्रा, विप्रा माने ब्राह्मण, बहुधा यानी बहुत प्रकार से, कई प्रकार से, बदंती कहते हैं, एक ही है लेकिन ब्राह्मण उसकी विवेचना बहुत प्रकार से करते हैं। नेह ना नास्ति, नेह माने नहीं है यहाँ, ना नास्ति नहीं है यहाँ पर, नहीं है, किंचन कुछ भी, यो जिससे, वह भूमा, भूमा माने अधिकता, तत् सुखम जिसमें सुख की अधिकता हो, यानी यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें सुख की अधिकता हो। इति श्रुति यानी ऐसा वेद वाक्य, श्रुति कहते हैं वेद वाक्य जो वेद में लिखे हैं, अनुश्रुत्य अनुसरण करके, शंकर वेदांत स्वरूपम निर्धार यामास, यानी शंकराचार्य ने इन्हीं वेदों की श्रुतियों का अनुसरण करके, वेद के वाक्यों का अनुसरण करके वेदांत के स्वरूप को निर्धारित किया है। अब आगे देखिए, प्रतीयमान अनेक रूपाया सृष्टि अधिष्ठानम ब्रह्म अद्वैत रूपम अस्ति, यानी कल्पित प्रतीकमान अनेक रूप जो संसार में दिखाई देते हैं वे क्या हैं? सृष्टि अधिष्ठानम ब्रह्म अद्वैत रूपम अस्ति, वही ब्रह्म अद्वैत रूप में स्थित है, यानी एको अहम बहुश्यामा। ये जो ब्रह्म ने कल्पना की कि मैं एक हूँ और बहुत हो जाऊं, और इस प्रकार से संसार में अनेक रूपों में वह प्रकट हो गया, तो ये जो उसकी कल्पना है वह रूपात्मक सृष्टि का आश्रय लेकर, ये जो अनेक रूप हैं, जो कल्पना में अनेक रूप हैं, प्रतीक हैं ब्रह्म के, वह सृष्टि का आश्रय लेकर अद्वैत ब्रह्म रूप ही है। एदद आस्ति विश्व बंधुत्व भावनाया बीजम, यह प्रकार, ये जो है ये भावना विश्व बंधुत्व भावनाया बीजम, ये विश्व बंधुत्व की भावना का बीज है कि संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, विश्व में केवल एक ही है और वही अनेक रूपों में दिखाई देता है। अस्या भावनाया पल्लवेन, इस भावना के पल्लवित होने से, बढ़ने से, न केवलम एक राष्ट्र वृक्षा, केवल एक राष्ट्र वृक्ष रूपी वृक्ष बढ़ता है, अपितु जाति क्षेत्रादि मूला उच्चावच भाव रूपा संकीर्णता समूलोच्छिन्ना भवति। इस भावना के पढ़ने से, ये जो है कि ब्रह्म एक है और उसके कई अनेक रूप हैं जो सृष्टि का आश्रय लेकर अद्वैत रूप में दिखाई देते हैं, अनेक रूपों में दिखाई देते हैं, तो एदद विश्व बंधुत्व भावना बीजम, ये विश्व बंधुत्व की भावना का बीज है। और यह भावना के बढ़ने से न केवल एक राष्ट्र वृक्षम वर्धते, केवल एक ही राष्ट्र रूपी वृक्ष नहीं बढ़ता, बल्कि अपितु जाति क्षेत्र आदि मूला उच्चा यानी ऊंच नीच, जाति स्थान, क्षेत्र यानी स्थान, जाति, और उच्चाव भाव रूपा यानी ऊंच नीच, संकीर्णता यानी ऊंच नीच की जो भावना है आपस में, और क्षेत्र जाति स्थान के आधार पर जो संसार के जीवों को बांटा गया है, उसकी ये वह समूलोच्छिन्ना भवति, जड़ से समूल यानी समूल जड़ से नष्ट
हो जाती है इसके कारण, इस भावना के कारण। एतस्या राष्ट्रीय भावनाया पुष्ट्यर्थी सा स्वदेशस्य चतुस्रसु दिक्षु चतुर्णा वेदांत पीठानाम स्थापनाकारा। और इस प्रकार से इस राष्ट्रीय भावना को पुष्ट करने के लिए उन्होंने स्वदेश से अपने देश के चतुर्युष यानी इस राष्ट्रीय भावना को पुष्ट करने के लिए उन्होंने देश की चारों तिथु चतुर्णा अपने देश की चारों दिशाओं में वेदांत पीठानाम स्थापना की। यानी इसी राष्ट्रीय भावना को पुष्ट करने के लिए उन्होंने देश की चारों दिशाओं में 4 वेद पीठों की स्थापना की। मैसूर प्रदेश से श्रृंगेरी पीठम, मैसूर प्रदेश में कौन सा है? श्रृंगेरी पीठ पुरी। और पुर या गोवर्धन पीठम, पुरी यानी जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ। और बद्रिका आश्रम में ज्योतिषम पीठम, और बद्रिका आश्रम में ज्योतिष पीठ। तथा द्वारिकायांच शारदा पीठ, और द्वारिका में शारदा पीठ। सांप्रति अभी आज भी राष्ट्र समुन्नत, आज भी सांप्रत यानी आज अभी भी राष्ट्र समुन्नत यानी राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र की तरक्की के लिए, राष्ट्र की लोकहित साधनाएं, संसार के हित के साधन के लिए यानी विश्व के कल्याण के लिए च अद्वैत मतस्य प्रचारे, और अद्वैत के प्रचार करने के लिए अहर्निशम निरंतर रात दिन प्रयत्नमानानि संति यानी प्रयत्नशील हैं। फिर से देख लीजिए कि पूर्व में मैसूर प्रदेश में श्रृंगेरी पीठ, पुरी जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, बद्रिका आश्रम में ज्योतिष पीठ तथा द्वारिका में शारदा पीठ। आज भी ये पीठ राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र समुन्नत्य, लोकहित साधनाएं, लोक कल्याण के लिए यानी विश्व के कल्याण के लिए अद्वैत मत का प्रचार प्रसार करने के लिए अहर्निश यानी रात दिन निरंतर प्रयत्नमान संत, निरंतर प्रयत्नशील हैं। अब आगे देखिए, निष्काम कर्मयोगी शंकरा यद्यपि अल्प आयु आसीत। निष्काम कर्मयोगी शंकर यद्यपि अल्पायु थे, किंतु तस्य कारण, किंतु उनके कार्य अति उत्कृष्ट भाष्य ग्रंथा, किंतु उनके कार्य उत्तम भाष्य टीकाएं, अनेक मौलिक ग्रंथा, अनेक मौलिक ग्रंथ तथा अद्वैत सिद्धांत एनम अनुक्षणम स्मारयन्ति। उनके अनेक मौलिक ग्रंथ तथा अद्वैत सिद्धांत अनुसक्षणम स्मारयन्ति, उनके प्रशिक्षण की प्रतिक्षण याद यानी उनके अद्वैत सिद्धांत उनकी प्रतिक्षण अनुक्षणम प्रत्येक क्षण स्मारयन्ति याद दिलाते हैं। निष्काम कर्मयोगी शंकर यद्यपि अल्प आयु थे, किंतु उनके कार्य अति उत्कृष्ट भाष्य ग्रंथा, अत्यंत उत्कृष्ट थे। भाष्य ग्रंथा उनके भाष्य ग्रंथ यानी उनकी टीकाएं, अनेक मौलिक ग्रंथ, अद्वैत सिद्धांत की पल पल या हर क्षण, अद्वैत सिद्धांत उनकी हर क्षण क्षण हर पल याद दिलाते हैं। धन्या खलवसो महनीय कीर्ता जगत गुरु भगवान शंकर। धन्य धन्य है बेश भगवान शंकर, शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य धन्य है, वे पूजनीय। तद धन्या खलवसो महनीय कीर्ति, जिनकी कीर्ति जो है वो कैसी है? कीर्तिधारी हैं यानी अक्षय कीर्ति है उनकी। जगत गुरु भगवान महनीय कीर्ति, बड़ी कीर्ति है। धन्य है वे पूजनीय कीर्तिधारी जगत गुरु भगवान शंकर धन्य हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ आज पूरा हो गया। इसके 4 भाग हैं जो 3 पिछले अंक में आपको दे चुकी हूँ। आज इसका अंतिम और चतुर्थ भाग है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि ना आया हो तो इसको 2-3 बार सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और कोई समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिखें। आप अपना सुझाव भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक और कमेंट करिए तथा अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ समझा दूं, लेकिन हो सकता है कि ये जो हमारा लक्ष्य है वो आप तक पूरा
आप तक ये बात पहुंचाने में पूरा ना हो रहा हो, तो कृपया जो भी त्रुटि आपको दिखाई दे या जो भी कमी दिखाई दे मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और यदि आपको सब कुछ सही लगे वह भी लिखिएगा, जो भी यथोचित हो वही लिखिएगा। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत मददगार होगा। धन्यवाद। जय माँ।